हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। देख सकते हैं आप लोग, आपका फिर एक नया एपिसोड के साथ हम लोग हिंदी में आ गए साथियों। हिंदी आपका है ही 5, कितना नंबर पार्ट है ये? तो आपका 5 पार्ट है साथियों। चलिए साथियों, आपका ये जो एपिसोड है 6 नंबर एपिसोड है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 तक हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़े तो जाके प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, 1 से लेकर 5 तक जाके पढ़िए ध्यान से। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फेल कराता है और पास भी यही कराता है। अगर हिंदी आपका 25+ सही हो जाएगा तो आप लोग SST पेपर 2 साइंस या आर्ट्स में, सोशल साइंस में पास आराम से हो जाएगा साथियों। लेकिन अगर ये नहीं जाएगा 25+ तो आप लोग फेल हो जाएगा साथियों। इसलिए आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है और ध्यान से पढ़िए जाके। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक चलेगा साथियों। चलिए हम लोग अपना टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया देख सकते हैं। हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है साथियों? अर्जन के लिए पढ़ा गया, ध्यान से पढ़ना है। आपका एक प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है साथियों, सही बात है। उसके बाद पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए डाइजेस्ट होता है साथियों। तो आपका भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है साथियों। नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करता है। तो सार्वभौमिक व्याकरण की तरह भाषा कैसे कार्य करता है साथियों? चॉम्स्की के अनुसार सार्वभौमिक व्याकरण की तरह कार्य करता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया है। थोड़ा जूम कर लेते हैं साथियों। चलिए आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रेशन के नेचुरल आई हाइपोथेलिसिस का वर्णन करता है साथियों। तो भाषा के अंश अनुमान लगाने योग्य कर्म में अर्जित किया जा सकता है साथियों। उसके बाद चलिए, कौन सा उपागम के अंतर्गत स्वाधीनपूर्ण चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। तो संप्रेषणात्मक उपागम क्या साथियों? संप्रेषणात्मक उपागम है साथियों। ये क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं 156 नंबर में क्या बोला गया है। कक्षा 4 की एक विद्यार्थी का एक पाठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से करती है। तो लेवाइगोस्की के अनुसार तो आप लोग जान गए साथियों, सहारा दे रही है, नहीं उसकी फोल्डिंग दे रही है, पार्ट दे रही है। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों में एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसका था साथियों? तो आपका नोम चॉम्स्की महोदय का था साथियों। किसका था? नोम चॉम्स्की महोदय का साथियों। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ होता है साथियों? तो बोधगम्य निवेश का अर्थ होता है आपका बच्चे को ऐसा भाषीय अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो साथियों। सही बात बोला है। अगर बच्चे यहाँ है तो उसको यहाँ तक का पार देना चाहिए साथियों, यहाँ तक का। चलिए नेक्स्ट में है, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 के गति कुछ व्याकरण त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया शिक्षण द्वारा प्रयोग की जा सकती है साथियों? तो आपका हो जाएगा 3rd नंबर। थर्ड बोला गया है गलतियों को रेखित करना, गलतियों की प्रकृति लिखकर विद्यार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना साथियों। आपका ये हो जाएगा। भाषा क्या है साथियों? तो भाषा जो है एक नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। क्या है? नियम द्वारा शासित व्यवस्था है साथियों। भारत में विद्यालय शिक्षा के भाषा युक्ति क्या कहलाती है? तो आपका त्रिभाषा सूत्र क्या कहलाता है? त्रिभाषा सूत्र कहलाता है साथियों। एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है और उसके बाद वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है। वह सहपाठियों के साथ आसपास के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तत्व से आपकी
क्या समझ बनेगी साथियों, क्योंकि जो है दोनों भाषा नहीं साथियों, आपका थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड में बोला भी गया है अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम हो जाएगा। और मराठी जो आता है साथियों आपका अर्जन, क्योंकि सहपाठी से बोलचाल के बारे में सिखाते जो अर्जन हो जाएगा। और स्कूल में जो सीखा है वो अधिगम हो जाएगा, क्योंकि अधिगम आपका जटिल होता है साथियों और अर्जन आपका सरल होता है। बोला गया नेक्स्ट में पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेती है और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेती है। से किस रूप में जाना जाता है साथियों, तो कौशल स्थानांतरण के रूप में। क्या है साथियों, कौशल स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है साथियों। आशीष कक्षा 7 के अध्यापक है। उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी और विद्यार्थी को 4 के समूह में बांट दिया। चारों के समूह में बांटे शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकाला कि वह पहेली हल करने के बारे में क्या सोचता है। भाषा अधिगम की इस युक्ति को किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो तुरंत सोचने से जुड़े नियम। क्या तुरंत सोचने से जुड़े नियम है साथियों। किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार है। कौन सा मुख्य आधार है, तो आपका पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होना चाहिए, प्रमाणिक सामग्री होना चाहिए, प्रमाणिक सामग्री भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है साथियों। शास्त्रीय भाषा वगैरह नहीं है, आपका हिंदी नहीं है। बाकी बात ये तीनों आपका संस्कृत शास्त्रीय है, तमिल शास्त्रीय है, मलयालम भी आपका शास्त्रीय है साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका है 67 नंबर 167 है। भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है साथियों, तो घोषणात्मक। क्या है तो घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। भाषा की केंद्रिता क्या है साथियों, भाषा की केंद्रिता क्या है, तो भाषा की केंद्रिता आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है साथियों। भाषा की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होता है। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो आकलन क्या है, तो आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का अभिलेख रखना साथियों। क्या है उसके बाद नेक्स्ट में है सरसरी तौर पर। क्या है, सरसरी तौर पर पाठन है। सरसरी तौर पर आपका पाठन जो है साथियों ये सही हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पाठन होता है साथियों। समग्र अर्थ उसे सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है साथियों। क्या है, दक्षता आधारित पाठ्य के बारे में समक्ष बनाता है साथियों। तो विद्यार्थियों को विषय वस्तु को निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित बनाता है साथियों। कक्षा 8 के अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा जाता है। 5 के समूह में बांटा जाता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक के वार्तालाप को बोलने के लिए एक पत्र वृत्त एवं भाषा देते हैं। इस कार्य के किस रूप में जाना जाता है साथियों, तो आप लोग जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, आपका रोल प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, रोल प्ले हो जाता है साथियों। एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेख संबंध कक्षा के मुख्य बिंदु लिख सके, स्वरूप तैयार कर सके और पहला स्वरूप लिख सके, उसमें सुधार करे सकने तथा अंतिम प्रारूप तैयार कर सके। यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है साथियों, अध्यापक कौन सा युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप लोग जानते हैं। आपका अध्यापक जो कर रहा है आपका बी ही सही हो जाएगा। ये बोला गया है लेखन की प्रतिक्रिया उपागम। क्या लेखन की प्रतिक्रिया उपागम है साथियों। बच्चा सीखने के लिए कौन सा
कौन सा तार्किक, कौन सा तरीका प्रभावशाली है साथियों, बच्चा सीखने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है। तो विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सीखना साथियों। भाषा का व्याकरण सबसे अच्छा सीखा जा सकता है साथियों। केवल भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जाता है साथियों। तो आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। फर्स्ट बोला गया है पाठ, सामग्री तथा संरचनात्मक की पहचान को एकीकृत करना साथियों। लेखन की योग्यता में कमी जो विकृति हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं लिखित विकल्प यानी कि डिस्ग्राफिया। लिखित को क्या कहते हैं साथियों, लिखना, अगर लिखने में कमी है तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं साथियों। और गणित से संबंधित होगा तो डिसकैलकुलेटरिया हो जाएगा। उसके बाद क्रिया विकल्प यानी डिस्प्रेसिया हो जाता है। वाचन डिसलेक्सिया, वाचन यानी बोलने से संबंधित तो डिसलेक्सिया हो जाता है साथियों। उसके बाद मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्मता है, किसने कहा था। तो आपका चमुस्की महोदय का कथन था साथियों। संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है साथियों। तो आपका राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। यहाँ देखिए मिसयूज ही है, यहाँ पे ये है आपका बोडो नागपुरी शामिल है बोला गया साथियों, सॉरी गलती हो गया, शामिल आपका बोडो ही सिर्फ है साथियों। उसके बाद नागपुरी, अवधी और राजस्थानी सब नया है साथियों, लेकिन आपका बोडो है। बोडो कब जोड़ा गया था। तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था साथियों। भाषा शिक्षण में समावेशन से क्या आशय है साथियों। तो आपका 4 से हो जाएगा। 4 में बोला गया है इसमें सामाजिक और अंतःक्रिया दृष्टिकोण के संलग्न करने हेतु भाषा शिक्षण का रूपांतरण दृष्टिकोण शामिल है साथियों। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण का अवधारणा नहीं है साथियों। तो आपका 3rd सही हो जाएगा। 3rd बोला गया है मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण। क्या साथियों, मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण है साथियों। चलिए साथियों, आपका सेट समाप्त हो गया है। एपिसोड नंबर 6 आपका समाप्त हो गया। हम लोग आपको कल फिर मिलेंगे, आपका एपिसोड 7 की ओर लेकर आएंगे। अगर एग्जाम को 91 पर नहीं साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये ओरिएंटल नोट्स है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसलिए तो लोग पेपर 1 पेपर 2 के लिए दोनों के लिए है, पढ़िए ध्यान से साथियों। चलिए